भाई इस वाले कमबैक थ्योरी को सुनने के बाद पहले तो तुम्हें शॉक लगेगा, देन तुम्हारे मन में जो उम्मीद है गोजो को लेकर, उसके कमबैक को लेकर, वो थोड़ी और बढ़ जाएगी। जेजे के चैप्टर 261 में हमने देखा कैसे यूडा ने गोजो की बॉडी को टेक ओवर कर लिया था यूजिंग केंजाकु's टेक्निक, जो कि बस 5 मिनट के लिए ही वो उसे यूज कर पाएगा एज रिका इज फुल्ली मैनिफेस्टेड एंड सो अप टू 5 मिनट्स ही कैन यूज दैट कॉपी टेक्निक। पर 5 मिनट्स के बाद क्या होगा किसी को नहीं पता, एंड इसीलिए हम सब ये सोचने लगे कि क्या पता शायद 5 मिनट के बाद गोजो वापस आ जाए एंड अपने बॉडी को फिर से टेक ओवर कर ले। पर क्या तुमने रिवर्स सोचा, ये भी तो हो सकता है कि गोजो यूटा के बॉडी में आ जाए। आई नो ये थोड़ा अनबिलीवेबल लग रहा है, बट आई विल एक्सप्लेन। जेजे के चैप्टर 262 के एंड में हम देखते हैं यूटास लाइफलेस बॉडी गॉट स्टिचेस एंड हील्ड। शायद शोको और उसके मेडिकल टीम ने उसे ठीक किया होगा टू मेक श्योर अगर वो 5 मिनट के अंदर सुकुना को हरा दे तो उसकी बॉडी रेडी रहनी चाहिए सो दैट यूटा कैन कम बैक टू हिज ओन बॉडी यूजिंग केंजाकु's टेक्निक। वी ऑल्सो सी यूटास लाइफलेस बॉडी, यूटा की बेजान बॉडी जिसे रीका पकड़ कर रो रही होती है कॉलिंग बाय हिज नेम। एंड लास्ट टाइम हमने रीका को ऐसे रोते हुए देखा था वाज इन जुजुत्सु काइसेन 0, जब यूटा बाइंडिंग बाउ किया था टू ट्रेड हिज लाइफ, प्रोफेस हिज लव इन ऑर्डर टू अनलॉक रिका's ट्रू पावर। बट इट्स स्टिल अनक्लियर कि क्या रिका को पता था कि यूटा केंजाकू के टेक्निक को यूज करने वाला है टू स्वैप हिज बॉडी विद गोजो। इफ शी डज देन व्हाई शी इज नॉट हेल्पिंग यूटा या गोजो, अबे यार इसे किस नाम से बुलाऊं, whatever, she is not helping him in the battle to fight Sukuna. Why she is with Yuta's real body? So there's a theory, and इसे ध्यान से सुनना क्योंकि यहीं से गोजो की कमबैक थ्योरी शुरू होती है। आई गेस तुम सब ने ये नोटिस किया होगा यूटा ने यहाँ पे रिंग पहना हुआ है, which means there are 2 possibilities. फर्स्ट वन, क्योंकि यूटा ने रीका को मैनिफेस्ट किया उस रिंग के मदद से फ्रॉम हिज ओन बॉडी एंड एज शी इज लिंक्ड टू दैट रिंग, शायद इसीलिए वो यूटा के असली शरीर के पास बैठी है एंड मे बी शी थिंक्स यूटा मर चुका है एंड उसे उस बॉडी स्वैप प्लान के बारे में कुछ नहीं पता। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है, एज वी नो यूटा का जो ब्रेन है वो गोजो के शरीर में है, बट जो हार्ट है वो तो अभी भी उसके बॉडी में है। एंड जैसे कि सुकुना ने कहा था, तुम कर्स्ड एनर्जी की मदद से अपने हार्ट को मैनुअली चला सकते हो इफ इट स्टॉप्स वर्किंग, बट कर्स्ड एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए वर्किंग ब्रेन का रहना जरूरी होता है, जो यूटा के बॉडी में फिलहाल तो नहीं है। तो क्या इसीलिए रिका इज हेल्पिंग यूटा समहाउ विथ हर कर्स्ड एनर्जी टू रन हिज हार्ट मैनुअली, ताकि उसका दिल धड़कना बंद न कर दे एंड वो मर न जाए। और शायद इसीलिए रीका वहीं पर रहेगी until 5 minutes are up, so that अगर यूटा समहाउ सुकुना को हरा दे तो यूटा अपने बॉडी में फिर से वापस आ सके विदाउट एनी प्रॉब्लम। पॉसिबिलिटीज चाहे जो भी हो, दोनों ही एस्पेक्ट में रीका इज वरीड अबाउट यूटा। पहली पॉसिबिलिटी में शायद रीका को लगा यूटा इज नो मोर, दैट्स व्हाई शी इज क्राइंग। सेकेंड पॉसिबिलिटी में रीका को उनके प्लान्स के बारे में पता है एंड वाज हेल्पिंग यूटा समहाउ सो दैट हिज हार्ट वोंट स्टॉप, और वो रो रही थी ये सोचकर कि क्या यूटा 5 मिनट के अंदर अपने बॉडी में फिर से लौट पाएगा और ही विल डाई आफ्टर 5 मिनट्स। एंड आई पर्सनली फील सेकेंड थ्योरी इज मोर लॉजिकल। क्यों, वो थोड़ी देर बाद तुम समझ जाओगे। बट नाउ क्या हो अगर रीका एज ए कर्स स्पिरिट एक बाइंडिंग बाउ करे, ठीक जैसे यूटा ने किया था रीका के साथ इन जुजुत्सु काइसेन 0। अब तुम कह सकते हो कि भाई ऐसे कैसे, ये तो रियल रीका नहीं है। यूटा ने जब बाइंडिंग बाउ किया था तब तो वो रियल रीका था, ये तो बस उसका वेसल है। बट इट्स स्टिल अनक्लियर 5 मिनट के लिए जब उसे फुल्ली मैनिफेस्ट किया जाता है तब क्या वो रियल रीका जैसे ही अपने फैसले खुद ले पाएगी। नाउ एज्यूम कर लो अगर वो कर पाई, शी मेड वे बाइंडिंग बाउ फेडिंग हर लाइफ टू ब्रिंग बैक यूटा। अगर पॉसिबिलिटी नंबर 1 सच हुआ तो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड क्योंकि शी थिंक्स यूटा डाइड और इसीलिए वो बाइंडिंग बाउ करके यूटा को वापस लाएगी। बट वी ऑल नो यूटा गोजो के अंदर है, बट यूटा के अंदर किसका ब्रेन है? जी हाँ, गोजो की। अगर रीका वैसा करती है शी विल ब्रिंग बैक गोजो। एंड अगर पॉसिबिलिटी नंबर 2 सच होता है तो इसका मतलब यूटा 5 मिनट खत्म होने से पहले ही मारा गया एंड दैट्स व्हाई रीका विल ब्रिंग बैक यूटा डूइंग बाइंडिंग बाउ, क्योंकि उसके पास तब भी वक्त होगी एज 5 मिनट्स खत्म होने से पहले ही यूटा डाइड, बट तब भी वो सम वे और अदर गोजो को ही ले आएगी एज शी इज लिंक्ड विद दैट रिंग जो रियल यूटा ने पहना है। बट गोजो ही क्यों आएगा? क्योंकि यूटा के शरीर में गोजो का ब्रेन है एंड एज वी नो तुम्हारी कर्स्ड एनर्जी, तुम्हारी कर्स्ड टेक्निक, एवरीथिंग प्रोसेस थ्रू ब्रेन। सो या अगर ये होता है तो गोजो माइट कम बैक एंड उसका यूटा के अंदर आना उस स्टेटमेंट को भी क्लियर कर देगा जो गेतो ने उसे कहा था, आर यू द स्ट्रॉन्गेस्ट बिकॉज यू आर गोजो और यू आर गोजो बिकॉज यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। हमने यूटा को तो देख लिया गोजो के बॉडी को उसे यूज करते हुए, फिलहाल तो वो कुछ खास नहीं कर सका, विच ऑल्सो प्रूव दिस स्टेटमेंट बाय केंजाकू कि यूटा नेक्स्ट गोजो नहीं बन सकता। बट नाउ
इट्स गोजो's टर्न। कमिंग इनटू यूटा's बॉडी, गोजो ये प्रूव कर पाएगा कि वो गोजो है, इसीलिए वो सबसे ताकतवर है। ये नहीं कि उसके पास लिमिटलेस है, 6 आई है, इसीलिए वो ताकतवर है। अगर वो यूटा के बॉडी में आकर यूटा से बेहतर यूटा के टेक्निक को यूज कर पाया, सिचुएशन को समझते हुए विद बेटर स्ट्रेटेजी एंड प्रॉपर यूज ऑफ कॉपी टेक्निक, तो भाई ये कहीं ना कहीं प्रूव कर देगा कि ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, चाहे उसके पास लिमिटलेस हो या ना हो। विद एनी टेक्निक्स ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। एंड ये गोजो के कैरेक्टर आर्क को भी फाइनली पूरी कर देगी, जो कैरेक्टर क्राइसिस से वो गुजर रहा था, जिसे अगर डिटेल में जानना हो तो इस वीडियो को चेक करो। हाँ, लेकिन इस वाले वीडियो के बाद। सो जैसे कि मैंने कहा था, आई थिंक सेकेंड पॉसिबिलिटी इज मोर लॉजिकल टू मी। एज यू कैन सी यूटा के सर पर निशान है एंड शायद रीका ने भी इसे नोटिस किया हो। अब तुम में से कईयों को शायद ये लगे, क्या गारंटी है कि यूटा के अंदर गोजो का ब्रेन है, क्योंकि स्वैपिंग मतलब एक्सचेंज, राइट? एंड मुझे नहीं लगता शोको ऐसे ही उसके ब्रेन को इधर उधर छोड़ देगी। अच्छा, कुछ देर पहले मैंने एक और चीज नोटिस किया, मैंने सोचा कि तुम लोगों के साथ ये शेयर कर दूं। चैप्टर 260 के एंड में हमें गोजो की आंखें दिखाए गए एंड सेम चीज होते हुए हम देखते हैं चैप्टर 262 के एंड में हमें दिखाया गया यूटा की आंखें। तो क्या गेगे यहाँ पे कुछ हिंट्स देना चाहता है? I don't know. So again, it's just a theory. तुम्हें क्या लगता है कमेंट करके बताओ। अगर तुम्हारे पास भी ऐसा ही कोई थ्योरी हो, I will feature it into my video. So वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे इंटरेस्टिंग थ्योरीज और फैक्ट्स के लिए। एंड इफ यू वांट, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा, जॉय दी सेनपाई नाम से है। So take care guys, टाटा।